इसी तरह से ईश्वर ये तो आदमी का बनाया कैमरा चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन जिसने ये जगत बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती बनाई, चंदा बनाए, तारे बनाए, सूरज बनाए, हमको आपको संसार में जिन्होंने जन्म दिया, हमारे आपके जीवन के लिए हवा बनाया, पानी बनाया, दरिया, समुंदर, पर्वत, पहाड़ बनाया, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल फूल बनाए। भाई आप खाते रहोगे, जीते रहोगे। जिस परमात्मा की इतनी बड़ी कला है, इतना बड़ा सूरज चंदा बामा बना दिया, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ बना दिया, और सब देखो आसमान में लट्टू की तरह ये ब्रह्मांड नाच रहा। कोई पिलर नहीं, ये नहीं कि धरती में कोई खंभा लगाया गया। आप एक छोटा सा घर बनाते हो तो कारीगर मिस्त्री से कहो भाई पिलर मजबूत करना, इस पर हमको 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी, जरा खंभा मजबूत रहे, नींव मजबूत करो, फाउंडेशन आधार। लेकिन जब परमात्मा ने बनाया इतनी बड़ी धरती, जिस पर आपके घर का, मकान का, पहाड़, पर्वत, इतने लोगों का बोझा लेकर धरती चल रही, उसको भगवान ने बिना पिलर के बना दिया। उसमें कोई पिलर नहीं, धरती आसमान में लट्टू की तरह। ये सूर्य नारायण के राउंड सर्किल में एक निश्चित रेडियस और परिधि पर हमारी धरती सबका बोझा लेकर ये सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती, फिर अपने निश्चित धुरी पर भी एक बराबर चक्कर लगाती, जिससे दिन रात बन जाता। जो भाग सूरज के सामने वहाँ दिन, पीछे वाले हिस्से में तब रात हो जाती। जैसे इस समय भारत में हमारे यहाँ दिन, इस समय अमेरिका में रात हो गई। जब फिर धरती घूमकर सामने आएगी, उसका अगला हिस्सा तो अमेरिका में दिन और हमारे यहाँ रात हो जाएगी। अब कितने सिस्टम्स उन्होंने बनाया, इतना बड़ा देखो समुंदर बना दिया। दुनिया का सारा साइंस विज्ञान, सारी क्रेन, सारी मशीनें लगा दी जाए, लेकिन इतना बड़ा समुंदर कोई बना सकता? सरकार गांव-गांव तालाबों को नहीं खुदवा पा रही, अरबों रुपया खर्चा हो गया। 5-5 साल प्रधान लोग लगे रहते, तालाब को गहरा करो, गहरा करो। मनरेगा के मरीज 2 डलिया डालकर टट्टी करने चले गए, फिर 2 डलिया डालकर पेशाब करने चले गए, शाम तक 200 रुपया ले लिया। सरकारी खजाने का इतना पैसा भी, 10-20 डलिया मिट्टी डाल दिया, बस बरसात आई फिर मिट्टी उसी तालाब में भट जाती, अगली साल फिर उसी को खोदा जाता। लेकिन इतना बड़ा जिन्होंने समुंदर बना दिया, और समुंदर बनाया तो इसकी मिट्टी कहाँ गई? इतना बड़ा गहरा समुंदर, 10-10 हज़ार फीट, इतनी गहराई, कभी तक वैज्ञानिक वहाँ तक मशीनें लेकर नहीं पहुँच पा रहे। ये समुंदर कितना गहरा, जगह जगह, कहीं कहीं तो कम गहरा, कहीं कहीं बहुत गहरा, और इतना बड़ा समुंदर बना, इसकी मिट्टी खुदाई की गई तो कहाँ गई? आप तालाब खोदते हो तो बगल में मिट्टी डाल दिया, भीटा टीला बन गया। लेकिन इतना बड़ा समुंदर उन्होंने तुरंत बना डाला, उसकी इट्टी मिट्टी कहीं अगल बगल घाट पर नजर नहीं आती। कहने का कुल मतलब है, उस भगवान के लिए ये जो हम कैमरे की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने आपकी जांच पड़ताल के लिए, आपकी इंक्वायरी के लिए, आपको हमने मानव जन्म दिया है, मनुष्य बनकर के आप क्या कर रहे हो, इसके लिए उन्होंने कैमरे लगा रखा। अब भगवान तो वहाँ बैठेंगे नहीं कैमरे के पास, अब उनके आधिकारिक प्रधानमंत्री हर जगह रहेगा। अरे भाई, कहीं मुख्यमंत्री रहेगा, कहीं कोतवाल रहेगा, कहीं पुलिस वाले, कहीं मिलिट्री लगाई जाएगी, कहीं मिनिस्टर रहेंगे, कहीं कलेक्टर रहेंगे, कहीं एसपी रहेंगे। इसी तरह उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बनाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर, देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभी, 33 कोटि देवता। ये सब देखो, ये जल देवता, पवन देवता, आकाश देवता। अब देवता माने जैसे आप कहते भाई जल देवता, जल देवता की पूजा आप करते हो तो जल माने कोई पानी नहीं, देवता पानी, जल देवता। जैसे आपके यहाँ कहा जाता है भाई ये बिजली मंत्री हैं, तो बिजली मंत्री का मतलब कोई बिजली होता? वो मंत्री जी तो आदमी हैं, उनको ड्यूटी दी गई है आप बिजली बनाओ,
बिजली के कारखाने जगह जगह लगाओ, जनता को गांव गांव बिजली की कमी न पड़े। नाम पड़ गया बिजली मंत्री, उनका असली नाम तो वो भी तो आदमी है। अब मान लो सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, आप कहते भाई ये सिंचाई मंत्री हैं, तो सिंचाई मंत्री भी तो आदमी हैं। अब उनकी ड्यूटी भाई जगह जगह ट्यूबवेल लगवाओ, आप जगह जगह नहर खुदवाओ, जनता को पानी की दिक्कत न पड़े। कोयला मंत्री, कोयला मंत्री का मतलब कोयला होता है? अरे कोयला मंत्री भी तो आदमी है। अब उनकी ड्यूटी भाई कोयला को खानों से निकालो, इसका पूरा जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह से जल मंत्री माने जल देवता, समुंदर में, नदी में, गंगा में, जमुना में, ये सब अगर मान लो ऊपर भी चंदा पर, मंगल पर कहीं पानी है, ये सब जिम्मेदारी, पानी बनाना, पानी खत्म करना, बरसाना, बादल बनाना, बादल को बरसाना, ये सब जिस देवता की जिम्मेदारी, उनको जल देवता कहा जाता है, एक देवता है ये। इसी तरह से आप धरती माता, धरती माता माने मिट्टी नहीं, इसमें भी कोई देवता, उनकी जिम्मेदारी भाई धरती को थामे रहो, कहीं धरती में भूकंप ना आने पाए, धरती फटने न पाए, कितनों बोझा लग जाए, धरती टुकड़े टुकड़े न हो जाए, इसलिए ये सब उनका सिस्टम बना। इस तरह से 33 कोट देवताओं की व्याख्या हिंदू ग्रंथों में पाई जाती। मुसलमानों के यहाँ भी है, मुसलमान भाई फरिश्ते कहते। अब चूंकि आप यहाँ सब लोग हिंदू बैठे, हिंदुज में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, इसलिए मुसलमानों की बात करना अभी ठीक नहीं है। मुसलमान सत्संग में आकर के बैठने लगे तब तो मुसलमानों को सुनाया जाए, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है। शाकाहारी धर्म का संदेश है, अभी तो हिंदू ही सुनने के लिए तैयार नहीं। हिंदू ही ये कहते हैं कि भाई ये तो शाकाहारी धर्म का संदेश है और हमारा धर्म मांसाहारी है। तमाम हिंदू देखो मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करते। मांसाहारी धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, भगवान भोले के लिए मूर्ति पर पानी चढ़ाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ऐसे हिंदुओं की संख्या आपके गांव में ज़्यादा है। परसेंटेज किसका ज़्यादा है? शाकाहारी ज़्यादा है कि मांसाहारी? चलो पूरा भराई छोड़ो आप, ये आपका कौन गांव है? कौन गांव है? बनियाहाड़ी, हाड़ी, बनियाहाड़ी, बनियाहाड़ी गांव में देखो मुसलमान भाई भी रहते हैं। चलो अभी उनको छोड़ो आप, हम हिंदुओं की बात अभी कर रहे हैं। मुसलमानों को सुनाने का समय भी कई बरस के बाद आएगा, 1-2 बरस नहीं, अभी कई बरस तक तो हिंदू ही नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि मांसाहारी हिंदुओं की संख्या आपके गांव में भी परसेंटेज ज़्यादा है। आप रजिस्टर लेकर अपने गांव में निकल जाओ, 2 रजिस्टर बनाओ, एक शाकाहारी हिंदू, एक मांसाहारी हिंदू। अपने इस बनियाहाड़ी गांव में मुसलमानों के घर में अभी मत जाना, वो तो शाकाहारी धर्म को अभी सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके हर काम में, पूजा पाठ में वो कहते भाई हमारे यहाँ है, मजहब है, धर्म है हमारा, गाय मारना, बकरी मारना, ये मारना, वो मारना। इससे उनसे कोई आशा करना कि वो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इस शाकाहारी धर्म को मुसलमान इतनी जल्दी कबूल कर लेंगे, और उनके लिए भी उलझना भी ठीक नहीं। जो जो कर रहा उसको करने दो आप। यहाँ शाकाहार हिंदुओं की बात हो रही। आप अपने गांव में 2 रजिस्टर लेकर सुबह निकलो, जितने हिंदू आपके गांव में रहते हैं, चाहे किसी जाति के हों, छोटी जाति बड़ी जाति, लेकिन हिंदू हैं, आप घर घर में पता लगाओ, पूछो उनसे कि भाई आपके घर में शाकाहारी कै मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी लोगों का नाम एक रजिस्टर पर और मांसाहारी हिंदू का नाम एक रजिस्टर पर, तो सबसे पहले आपका कौन रजिस्टर भरेगा? शाकाहारी। आपके बनियाहाड़ी में कौन रजिस्टर भरेगा?
कौन रजिस्टर? जोर से बोलो। मांसाहारी भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रहे, एक भी नहीं भरेगा, और मांसाहारी रजिस्टर 2-3 भर जाएगा। यही हाल हर गांव का है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज हमारे भारत देश की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। कोरोना के कारण नई गणना नहीं हो पाई। पुरानी गणना के अनुसार आबादी 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी। सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत देश में करीब 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। यानी आप ये मान लो 80% जाता, यानी 80% यानी 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। कितने हिंदू शाकाहारी आज हैं? 22 करोड़। और मांसाहारियों की संख्या बढ़ भी रही। मान लो हम लोग मेहनत करके 2-4 बड़ी मेहनत से प्रचार और चार पर्चा उर्चा बांट कर, सत्संग सुनाकर, भंडारा उंडारा करके, पूरी सब्जी हलवा उलवा खिलाकर, अगर इनको समझा बुझा कर 2-4 आदमी गांव में शाकाहारी बनाते, तब तक नई पीढ़ी में 5 बच्चे पैदा हो तो मांसाहारी बन जाते। 2 आदमी गांव में शाकाहारी बने और तब तक 5 नए बच्चे पैदा हुए तो पचा तलाव शराबी बन गए, पियक्कड़ हो गए, दारू पीने लगे, मांस खाने लगे, अंडे खाने लगे। यानी मांसाहारी परसेंटेज बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है और शाकाहारी बनने की रफ्तार रेशियो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा। मेहनत तो बड़ी की जा रही कि भाई बचाया जाए, हमारे बच्चे दारू ना नहीं पीने पाएँ, लेकिन देखो बात बनती नज़र नहीं आ रही। अब तो स्थिति ये खड़ी हो गई है कि गांव में छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीने लगे। जितना हम लोग मेहनत करके प्रचार किए, पैसा खर्च करके पर्चा, पोस्टर, सत्संग, पता चला कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, और तब तक माँ बाप के चोरी चोरी बच्चे ने दारू पीना शुरू कर दिया। माँ बाप को जब तक पता चले तब तक तो बात बहुत आगे निकल गई। और शराब ऐसी बुरी चीज़ है, पुलिस डंडा भी बजाती रहे, अब जल्दी ये शराब की आदत तो छूटती। रोटी न मिले लेकिन शराब बिना रात भर नींद नहीं आती। अब इस शराब से कितना बड़ा घर परिवार समाज डैमेज हो रहा। हमारा सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, घर की व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, इस शराब पीने से कितनी डैमेज होती जा रही, इसमें कितनी विकृति बुराइयां आ रही हैं। इस चीज़ का अनुभव आप कुछ दिन के बाद करोगे। अभी आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, जय गुरुदेव मिशन की बात को मजाक समझ रहे हो, लेकिन समय वो आ रहा है कि अब बच्चों की बात तो छोड़ो, धीरे धीरे बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया, लड़कियां शराब पीने लगी। अब बताओ अब क्या धर्म कर्म बचा पाओगे? क्यों राम नाम का कीर्तन गाने से धर्म बच जाएगा? अगर बेटियों ने बहराइच में शराब पीना शुरू कर दिया, कभी भगवान राम का राम राज बहराइच में आएगा? कभी धर्म कर्म जिंदा बचेगा? अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार खत्म होगा? भगवान राम, भगवान कृष्ण की मर्यादा बचेगी? बूढ़े माँ बाप की इज्जत, मान सम्मान, पगड़ी बचने वाली है? बेटियां शराब पिएंगी तो क्या होगा? कभी सोचा आपने इसका परिणाम क्या होगा? और हम लोग करीब करीब उसी तरफ बढ़ गए। हम लोगों का प्रचार, हम लोगों की मेहनत पर आपने कोई गौर नहीं किया। हम लोगों की मेहनत ही बेकार हो गई। कितने दिन से प्रचार हो रहा, तब लड़कियां शराब नहीं पीती थी। उस समय गांव में 2-4 लोग दारू पीते थे, सन 60, 50, 70 के दशक में। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार आज 70 बरस से लगातार चल रहा। अगर आप उस समय मान गए होते, आज ये दुर्दशा न होती। शराब पी करके राम राज लाओगे? आप सोचते हो कि अच्छा दिन आ जाएगा? जब कर्म खराब करोगे तो सुख कैसे मिलेगा?
और जब आदमी की बुद्धि ही खत्म हो गई तो उससे अच्छे काम की अब कोई आशा मत करो। शराब पी लिया, बुद्धि पागल। एक शराबी पियक्कड़ आदमी को कुछ होश नहीं रहता, बूढ़े माँ बाप को गाली दे देगा, थप्पड़ मार देगा, चप्पल मार देगा। लोग कहते भाई पियक्कड़ है, दारू पिए, जरा दूर हट जाओ। गांव में लोग रास्ता पर छोड़ देते कि ये कुछ भी कह देगा किसी को। ये शराब इतनी खतरनाक चीज, और आज हमारे समाज में शराब और मांस का, अब जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, अच्छी सोच हमारे बेटे बेटियों का कैसे बनेगा अगर इनका खान पान ही दूषित, गंदा, तामस भोजन करेंगे? बुद्धि तामसी हो जाएगी। बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, धर्म गुरु देखो इसी का सपोर्ट कर दिए। आज अपने देश भारत में धर्म भी अछूता नहीं रहा, इस गंदगी से धर्म भी प्रभावित हो गया। तमाम गुरु, धर्म, संप्रदाय, पंथ ऐसे प्रकट हो गए भारत में। उन्होंने देश की जनता से कहा कि भाई आपको हम मांसाहारी धर्म, मांस भी खाओ, मछली भी खाओ, हमारा मंत्र भी जपो, मुक्ति मिल जाएगी। तो जनता ने कहा भाई यही पूजा ठीक है कि मंदिर में घंटी भी बजाते रहो, मछली भी खाते रहो, बस मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद लिख दिया जाएगा कि पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। जब आपके गांव घर में कोई मरता है क्या कहते हो? जिस दिन ब्रह्मोत्सव 13वीं मनाते हो, एक कागज के टुकड़े पर चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जवार में भेज दी जाती कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। आओ लड्डू पूरी खा के खुशी मनाओ, दादा स्वर्ग चले गए। नरकवास नहीं, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13वीं में चिट्ठी लिख देते हो, इनका भी स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी हिंसा, हत्या, चोरी, छिनैती, कत्ल, डकैती करते मर गए। पुलिस ने कितनी बार जेल में बंद किया, जेलों की सजा मिली। अब जो वो मर गए उनकी भी 13वीं में आप चिट्ठी लिखते हो, इनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। बताओ आप, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे बहराइच जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आपने किसी को नरक भेजा? क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो कि चिट्ठी है, ये टिकट है, आप लेकर के स्वर्ग चले जाओ? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने नरक भेजा ही नहीं, भगवान का नरक खाली और स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं। लेकिन आप अंधविश्वास में जी रहे हो। इसी चीज को आपको समझना